जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि आज हम सब एक साथ में रविवार की आराधना को करने जा रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के इस विश्राम दिन के लिए। सचमुच हमारा परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, उसकी स्तुति आराधना, उसके मधुर संगीत को हम मिलकर गाएंगे, उसके नाम को सराहेंगे और उसकी तारीफ करेंगे क्योंकि उसका नाम तारीफ के योग्य है। आइए हम सब मिलकर इस रविवार की आराधना को आरंभ करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी विशेष कर धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के इस रविवार की आराधना के लिए, प्रभु आज के इस विश्राम दिन के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हम सब के जीवनों में जोड़ा है। परमेश्वर मेरे खुदावन प्रभु, जब हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठते हैं प्रभु, आपके भजनों को गाते हैं परमेश्वर पिता, होने दे परमेश्वर कि तेरी उपस्थिति इस समय परमेश्वर हम सब के संग में होने पर लॉर्ड। हाँ मेरे प्रभु, जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर हमारे साथ इस संडे वर्शिप में प्रभु यीशु मसीह शामिल है प्रभु, एक एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी, एक एक की आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु, ताकि वो भी आत्मा और सच्चाई से तेरी उपस्थिति में बैठे प्रभु, तेरी स्तुति आराधना करे प्रभु और तेरे उस जीवित वचन को सुने परमेश्वर। मेरे खुदावन आप इन्हें स्थिर करे, आत्मा आप इन्हें स्थिर करे होली स्पिरिट। हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, हम आपको इनवाइट करते हैं कि आज की इस रविवार की आराधना में होली स्पिरिट आप हमें गाइड करें। जब हम गाएं, जब हम बजाएं तो पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें ताकि हम परमेश्वर की हृदय की गहराइयों से स्तुति आराधना कर सके। धन्यवाद करते प्रभु इन भाई बहनों को भी, इनके परिवारों को भी तेरे लहू में ढांपते प्रभु, हर एक डिस्टर्बेंस को हम यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं प्रभु जी और धन्यवाद करते कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु जी। हम आपका वेलकम करते लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते आगे की सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप मेरे साथ में भजन संहिता 81 निकालें और 1 और 2 पद को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आप अपनी बाइबल को निकाल लीजिए और परमेश्वर के वचन को मेरे साथ मिलकर पढ़ें। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। आमीन। सच में हम परमेश्वर की आराधना करें, अपने मुंह को खोलकर अपने शब्दों से, अपने हाथों से तालियां बजाकर ऊंचे स्वर में परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना को करें और हम सब मिलकर इस भजन को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यदि आपको ये भजन आता है तो आप भी हमारे साथ मिलकर इस भजन को गाएं और परमेश्वर के नाम को सराहें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
दो भागा, जंगल में मार को निकाला, हो समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सच में परमेश्वर पिता तू कितना भला है प्रभु यीशु मसीह, तू सेनाओं का प्रभु है पिता। सच में मेरे खुदावन तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है पिता। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए एक और भजन गाएंगे और परमेश्वर को अपने मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। भजन कुछ इस प्रकार से है। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सच में प्रभु जी ऐसा प्रेम जो किसी ने हमसे नहीं किया प्रभु, वो तूने किया मेरे यीशु पिता। तूने हमारे लिए प्रभु सब कुछ किया परमेश्वर पिता। तू हमारे लिए मारा गाड़ा गया प्रभु, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर ताड़नाएं तूने हमारे लिए सही प्रभु यीशु मसीह पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए जो तूने हमारे लिए जताया परमेश्वर। लॉर्ड हम तेरे आभारी हैं पिता। तू हमारा अति प्रिय सुंदर उद्धारक परमेश्वर है लॉर्ड फादर। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा हम सफ़र है परमेश्वर, कि जब हम तेरी राहों में चलते हैं प्रभु, भटक भी जाएं तो भी तो हमें गिरने से संभालता है परमेश्वर। ओ यीशु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे खुदावन, ये आराधना जो भी हमने अपने शब्दों से मेरे खुदावन की है प्रभु, मेरे खुदावन ये तुझे ग्रहण योग्य हो पिता। यीशु मसीह आप इसे ग्रहण कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद, एक सुगंधित धूप के समान ये तुझे ग्रहण योग्य हो। आगे के समय को प्रभु जब हम तेरे वचन को सुनते हैं परमेश्वर, हमें सुनने वाले कान दे, ग्रहण करने वाला हृदय दे परमेश्वर, और उस वचन को हम अपने जीवन में रिसीव करने वाले हो सके परमेश्वर। मेरे खुदावन प्रभु, ये बीज पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में फलवंत हो प्रभु। आप इस बीज की रक्षा हिफाजत करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, एक एक को तेरे लहू में ढांपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, चाहे आपके जीवन में कितनी भी दुख, बीमारियां, परेशानियां, कितने भी तूफान, कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आ जाएं, परंतु जो योजना परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखी है, जो योजना परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए बनाई है, उसे कोई नहीं रोक सकता है आपके जीवन में पूरा होने से। इसलिए मेरे प्रियो, आप डरे नहीं, आप हियाव बांधे हर एक परिस्थिति में दृढ़ रहें, मजबूत रहें, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में निश्चय पूरी होगी। हम प्रेरित पौलुस के जीवन से देखते हैं, प्रेरितों के काम उसके 27 अध्याय में, जब प्रेरित पौलुस रोम की यात्रा में थे तो अचानक से समुद्र में तूफान आ गया और उनकी नाव डगमगाने लगी। यहां तक कि कई दिन हो गए उन्होंने सूर्य को नहीं देखा, न चांद तारे उन्हें दिखे, क्योंकि तूफान चल रहा था। उनके साथ में लगभग 200 से अधिक लोग थे और सारे लोग डर गए, घबरा गए, क्योंकि कई दिनों तक उन्होंने सूर्य को भी नहीं देखा था। उन्होंने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, परंतु वे सब हार चुके थे। अब वो डर गए हैं और घबरा गए हैं, क्योंकि उनके प्राण नष्ट होने वाले हैं। वो सारे लोग डरे हुए हैं। इस बीच में परमेश्वर के स्वर्गदूत ने पौलुस को दर्शन दिया और पौलुस से कहा कि हे पौलुस, मत डर, क्योंकि तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। यानी कि परमेश्वर ने कहा कि तेरे जीवन के लिए जो योजना मैंने बनाई है वो निश्चय पूरी होगी। तो डर मत, तो घबरा मत, चाहे इस समुद्र में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, परंतु तेरे प्राणों की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि मैंने तेरे लिए योजना बनाई है कि तुझे कैसर के सामने खड़ा होना है और उससे बातचीत करनी है। मेरे प्रियो, दूसरे दिन प्रेरित पौलुस ने सारे लोगों को इस बात को कहा कि ढाढ़स बांधो, डरो नहीं, तुम में से किसी के भी प्राण की हानि न होगी, तुम में से किसी का एक भी बाल तक न गिरेगा। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मेरा कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। परमेश्वर मुझे लेकर के जाएगा उस कैसर के सामने। चाहे इस समुद्र में कितने भी बड़े तूफान क्यों ना आ जाएं, परंतु हमारे प्राणों की हानि नहीं होगी। हम जीवित रहेंगे और कैसर से मैं मुलाकात करूंगा। मेरे प्रियो, लगभग 14 दिन तक प्रेरित पौलुस और उतने सारे लोग उस जहाज पर समुद्र के बीच में तूफान से घिरे हुए रहे और उनके प्राणों की हानि नहीं हुई। वे सुरक्षित वहां से बाहर निकल आए। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे आपके जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना आ जाएं, चाहे आपके जीवन में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, चाहे आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां, कितनी भी दुख, कितने भी बीमारियां क्यों ना आ जाएं, चाहे आपके जीवन में दुष्ट
कितने भी सताव क्यों न लेकर के आ जाए, परंतु आप फिर भी डरे नहीं, फिर भी साहस में बने रहें, आप दृढ़ रहें, आप ढाढ़स बांधे रहें, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना आपके जीवन के लिए है वो निश्चय आपके जीवन में पूरी होगी। आपका एक भी बाल न गिरेगा और आपके प्राणों की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका रक्षक है। वो आपकी नाव को डूबने नहीं देगा, वो आपके प्राणों की हानि नहीं होने देगा, वो आपके जीवन को उस विपत्ति के समय से बाहर निकालेगा, वो आपको उस विपत्ति के समय से बाहर निकालेगा, वो आपको उस विपत्ति में, उस परेशानी, उस दुख में, उस बीमारी में मरने न देगा, आपको वहां से बाहर निकालेगा, क्योंकि उसकी योजना आपकी भले की है, आपकी लाभ की है, उसकी योजना आपके भविष्य की अच्छी योजना है। वो योजना आपके जीवन में अवश्य पूरी होगी। इसलिए मेरे प्रियो, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आप दृढ़ रहें, आप साहस न छोड़ें, आप निराश न होएं। चाहे आज आप कितनी भी मुसीबतों से होकर गुजर रहे हो, चाहे आज आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, परंतु आने वाले दिनों में आप देखोगे कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो रही है। परमेश्वर की योजना, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, उस योजना को प्रभु यीशु आपके जीवन में पूरा करेंगे। चाहे आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, चाहे आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं मुसीबतों से, समस्याओं से, आपकी नाव मानो समुद्र की लहरों के समान डगमगा रही है और आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मानो इन लोगों की तरह आपको लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपके प्राण तो नष्ट हो जाएंगे, अब आपके पास कोई भी आशा और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। परंतु फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप निराश न होएं, आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं, आप दृढ़ रहें, आप ढाढ़स बांधें, क्योंकि परमेश्वर की योजना, प्रभु यीशु मसीह की योजना निश्चय आपके जीवन में पूरी होगी। वो आपको इन समस्याओं से, इन मुसीबतों से, इन सब परेशानियों से बाहर निकालेंगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस की इन संकट के समय में रक्षा की, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी आपकी रक्षा करेंगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को इस समस्या से बाहर निकाला, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपको भी हर एक समस्या से बाहर निकालेंगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी योजना को प्रेरित पौलुस के जीवन में पूरा किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी अपनी योजना को निश्चय पूरा करेंगे। इसलिए आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं, ढाढ़स बांधें, क्योंकि आपका एक भी बाल न गिरेगा और आपकी कोई भी हानि न होगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे यीशु पिता, मेरे अब्बा, हमारे जीवित सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, उस स्वर्ग से ताए हुए वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे हृदयों में बोया। लॉर्ड, हम सब इस वचन के अनुसार अपने जीवन में चल सके परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह, आपके पास हम सब के लिए उत्तम योजनाएं हैं परमेश्वर। मेरे खुदावन, इस समय प्रभु जब ये भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल है परमेश्वर, मेरे खुदावन प्रभु, जो कोई भी जिस किसी बात के लिए प्रभु ये परेशान है, संकटों में है, विपत्तियों में है परमेश्वर, जो कुछ भी ये स्ट्रगल अपनी लाइफ में कर रहे हैं परमेश्वर, मेरे खुदावन, इन सारी परिस्थितियों से, इन तूफानों से प्रभु जी आप इन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु। जिस प्रकार आपने पौलुस को प्रभु जी उस जब समुद्र में प्रभु तूफान चला प्रभु, तूने उसको प्रोटेक्ट किया और उसके लिए योजना बनाई परमेश्वर, उसी प्रकार आपने इन भाई बहनों के लिए भी, इनके परिवारों के लिए योजना बनाई है प्रभु। और वो योजना प्रभु आप इनके जीवन में सफल करें प्रभु। जो कल्पनाएं आप इनके विषय में करते हैं प्रभु, वह हानि की नहीं मेरे खुदावन, परंतु लाभ की है खुदा। यीशु मसीह, आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु। यीशु मसीह, इनके जीवनों के तूफान थम जाए प्रभु, और ये योजनाएं प्रभु जो आपने इनके लिए रखी प्रभु, इनके जीवन में पूरी होने पाए। लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ। ब्लेस करें इस समय परमेश्वर, आज के इस रविवार की आराधना में, आज की इस प्रार्थना में प्रभु, एक एक भाई बहन को जो इस समय प्रभु प्रार्थना में शामिल है प्रभु, ब्लेस करे परमेश्वर। इनके परिवारों को ब्लेस करे परमेश्वर।
परमेश्वर, और ये हमेशा प्रभु तुझ में बढ़े प्रभु जी, और तेरी सुरक्षा को अपने जीवन में देख सके परमेश्वर। मेरे खुदा आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। पिता, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, सबको तेरे हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर आशीष वचन की ओर जाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हुए, रविवार की आराधना में शामिल हुए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यूं ही निरंतर हमारे साथ में रोज़ सुबह की और रोज़ शाम की प्रार्थना में शामिल हुए। प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीषित करेंगे। हमारा एक और चैनल है प्रेयर फॉर ऑल करके, आप उसे भी सब्सक्राइब करें ताकि आप उसके द्वारा भी परमेश्वर के वचनों को और प्रार्थनाओं को सुनकर अपने जीवन में आशीषों को पा सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।